वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ये फैसला करती हैं कि उन्हें शहर वापस लौटना है, लेकिन तभी उनका डर भी वापस आ गया। आखिर वो लोगों से क्या कहेंगी। ऐसा कि अपनी माँ के साथ हमदर्दी जताते हुए जो बच्चा था वो बोल उठा कि अगर आप किसी भी बंदे से मिले तो कहिए कि मैंने अर्रहमान के लिए रोज़े की नज़र मानी है और मैं किसी भी इंसान से आज बात नहीं करूँगी। इस करामत को देखने के बाद मरियम अलैहिस्सलाम को थोड़ा सुकून मिला, जैसा कि उन्होंने तवक्को की थी। शहर में आते ही जब लोगों ने उनके हाथ में एक नवमौलूद बच्चा देखा तो लोग बहुत चौंक गए और उन्हें कहने लगे, ये तो तुमने बहुत बड़ा गुनाह सर अंजाम दिया है। उन्होंने अपनी उंगली अपने होठों पे रखी और उस बच्चे की तरफ इशारा किया। उन लोगों ने कहा, आखिर ये नवमौलूद बच्चा बोल कैसे सकता है। वो लोग एकदम भौचक्का रह गए जब वो बच्चा एकदम साफ साफ बोलने लगा और उसने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मुझे नबी बनाया और मुझे बरकत बख्शी है जहाँ कहीं भी मैं हूँ, और मेरे ऊपर नमाज फ़र्ज की है और ज़कात भी जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे अपनी माँ के लिए खिदमत गुजार बनाया है और उसने मुझे तकब्बुर वाला नहीं बनाया है। सलामती हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मुझे दोबारा उठाया जाएगा। बहुत से लोगों को ये एहसास हो गया कि ये बच्चा बिल्कुल अनोखा है, क्योंकि जब अल्लाह कुछ भी चाहता है तो वो बस कहता है कुन और वो हो जाता है। इसके बावजूद कुछ थे जो ये समझते थे कि इस बच्चे की ये जो बातें हैं वो बस एक कलाबाजी है, लेकिन फिर भी मरियम अलैहिस्सलाम अब नज़रत में रह सकती थी बिना इस फिक्र के कि कोई उन्हें परेशान करेगा। इस किस्से का जिक्र कुरान में इस तरह से आया है, तर्जुमा। और इस किताब में मरियम का जिक्र कीजिए जब वो अपने ख़ानदान वालों से दूर मशरक़ी जानिब की जगह में अलग हुई, फिर उसने उनके आगे एक पर्दा तान दिया। तब हमने अपने रूह फरिश्ते को उसके पास भेजा तो वो उसके लिए कामिल आदमी बनकर आया। उस मरियम ने कहा, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू डरने वाला है। फरिश्ते ने कहा, यकीनन मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे हुक्म इलाही से एक निहायत पाकीज़ा लड़का अता करूँ। उसने कहा, मेरे लिए लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी बशर ने नहीं छुआ और न मैं बदकार रही हूँ। उस फरिश्ते ने कहा, इसी तरह होगा, तेरे रब ने कहा है कि वो मुझ पर बहुत आसान है ताकि हम उसे लोगों के लिए निशानी और अपनी तरफ से रहमत बनाए, और ये अमर तयशुदा है। बिलाखिर वो उसके साथ हामिला हो गई तो उस हमल को लेकर दूर की एक जगह में अलग जा बैठी। फिर बच्चा पैदा होने का जो दर्द होता है वो खजूर के एक तने की तरफ ले आया तो वो बोली, ऐ काश मैं उससे पहले मर जाती और भूली भुलाई होती। फिर उस फरिश्ते ने उसके नीचे के इलाके से उसे आवाज़ दी कि गम ना खा, तेरे रब ने तुझसे नीचे के इलाके में एक चश्मा जारी कर दिया है और तू खजूर का तना अपनी तरफ हिला, वो तुझ पर ताज़ा पकी हुई खजूरें गिराएगा। चुनांचे तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर। फिर अगर तू इंसानों में से किसी को देखे तो उससे कह देना, बेशक मैंने रहमान के लिए रोज़े की नज़र मानी है, लिहाजा आज मैं किसी इंसान से हरगिज़ कलाम नहीं करूँगी। फिर वो उस बच्चे को उठाए अपनी कौम के पास आई तो वो कहने लगे, ए मरियम, यकीनन तूने बहुत बुरा काम किया है। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ ही बदकार थी। चुनांचे उसने उस बच्चे की तरफ इशारा किया तो वो कहने लगे, हम उससे कैसे कलाम करें जो गोद में बच्चा है। वो बच्चा बोल उठा, बिलाशुबहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया है और उसने मुझे बरकत वाला बनाया जहाँ भी मैं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, और अपनी वालिदा से नेकी करने वाला बनाया है, और उसने मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। ये है ईसा इब्न मरियम, यही है हक़ की बात जिसमें वो लोग शक करते हैं। अल्लाह के लायक ही नहीं कि वो कोई भी औलाद बनाए, वो पाक है। जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो उसके लिए बस यही कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है, और बेशक अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो, यही है सीधी राह। फिर मुतअद्दिद गिरोहों ने आपस में इख्तिलाफ किया, चुनांचे उनके लिए तबाही है जिन्होंने यौम अज़ीम की पेशी का इनकार किया। वो लोग क्या ही खूब सुनने वाले और क्या ही खूब देखने वाले होंगे जिस दिन वो हमारे पास आएंगे, लेकिन आज ये जालिम खुली गुमराही में है। और आप उन्हें रोज़े हसरत से डराएं जब हर मामले का फैसला किया जाएगा, जबकि वो गफलत में हैं और वो ईमान नहीं लाते। आज का ये पार्ट ही ख़त्म होता है, इंशाअल्लाह आगे हम इसको जारी रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।